आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में इलेक्शन आज होगा। आज की सारी न्यूज़ आपको सारे न्यूज़ चैनल्स पे और हर जगह सोशल मीडिया समेत इसी पोलिंग के बारे में मिलेगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मरहला है जो जारी रहेगा, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में उतरे। कि मेरा दिल इसलिए खुश है कि फाइनली हमें नज़र आ रहा है कि हर साल के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ती चली जाती है और ऑल दो इशूज़ होते हैं, लेकिन इलेक्शंस और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो रहा है। अब इसके अंदर मीरपुर को डिवाइड किया गया, जहाँ पे आज आपको इलेक्शंस मिल रहे हैं वो 4 हल्के हैं कि जिसके अंदर डिवाइड किया गया। और मीरपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिराज। तो सबसे पहले उनके पास चलते हैं अपडेट लेने के लिए। शिराज, मीरपुर में क्या टेम्परेचर है और कौन सी पार्टी आपको नजर आ रही है कि पब्लिक गर्म है और पार्टी सामने है? बस अभी सुबह 8 बजे से आगाज हो गया। गहमा गहमी तो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा थी। अगर आप मीरपुर शहर की बात करें, हल्का L3 जो मीरपुर जिले का सबसे बड़ा हल्का नामजद किया गया है, मुकर्रर किया गया है, यहाँ पे जो सूरत हाल है वो सुबह से जो है वो काफी बेहतर दिखाई दे रही है। शहर के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे जो है वो वोटर्स मर्द और खवातीन बड़ी तादाद में जो है वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। और अगर मुकाबले की बात की जाए तो मुझे मीरपुर आज़ाद कश्मीर के चारों हलकों में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बताइए शिराज के इस वक्त फिर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तवक्को क्या की जा रही है, या फिर एक वो कहते हैं ना कि वाइब क्या है, क्या लोग निकलेंगे? एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टर्न आउट बेहतर होगा यहाँ पर? ये काफी दिनों से हम सुन रहे हैं कि टर्न आउट में हमेशा गर्मी की वजह से कमी बाज़-औक़ात होती है और ये जो उम्मीदवार हैं इनका सबसे जो अहम काम होता है इस दिन वो अपने वोटर्स को बाहर निकालना है, अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाना है। ये तो हर दफा इसमें उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इस दफा जो मुझे लगता है कि जो यहाँ पर बल्दियाती निज़ाम भी जो है वो नाफज है। यहाँ पर काउंसलर्स हर वार्ड में मौजूद हैं, यहाँ मेयर भी है, यहाँ जिला काउंसिल के चेयरमैन हैं। जो काउंसलर्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट भी तो है ना पिछले बार की निस्बत। अगर मैं आपसे पूछ सकूं तो उन सर्कमस्टांसेस की वजह से भी कुछ फर्क पड़ सकता है कि टर्नआउट कम हो? अगर आप जिला मीरपुर की बात करें तो उसमें एक हल्का है डडियाल, वहाँ पे आपकी जो बात है वहाँ फर्क पड़ सकता है। लेकिन उसमें एक चीज मैं ऐड कर रही हूँ, एक और मेंबर कमेटी के मेंबर हैं जो रावला कोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन उनके जो चचा हैं वो डडियाल से पीपल्स पार्टी की हमायत कर रहे हैं। इसका मतलब है उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं हिस्सा ले रही हैं। राइट, ठीक है। थैंक यू शिराज हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें हमारे सामने एक पिक्चर छोटी सी रखने के लिए। इस वक्त जो बड़ी सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क की, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी तरफ से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर काफ़ी जो है ना वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है, गोलाबारी की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की जा रही है, बयानात आते हैं फिर उनका जवाब भी आता है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल भी हैं और सेनेट के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं, नैयर हुसैन बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हम देख रहे हैं पिछले दो दिनों से काफ़ी तनकीद आपकी तरफ से भी की जा रही थी मुस्लिम लीग नून के ऊपर, फिर मरियम साहिबा के ऊपर भी बात की आपने कि अगर हमारा वोट ना होता तो ना उनकी गवर्नमेंट होती, ना वो खुद CM होती, ना विफाक के अंदर उनकी गवर्नमेंट होती। आपको आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन या इलेक्शन कैंपेन इस वक्त जारी है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आपको क्या उनके ऊपर लगता है कि क्या गलत किया जा रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था, और ओवरऑल आपका एनालिसिस? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि इलेक्शन लॉस मौजूद हैं और कोड ऑफ कंडक्ट जो है हर इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और इलेक्शन लॉस और इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं कहीं भी, उनको इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन कैंपेन में इजाज़त होती। इनके वज़रा इधर आके कैंपेन करते रहे और मैंने चंद दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर से मुलाकात भी की और मैंने उन्हें कहा कि जो उनकी ऑफिस बेरर्स है वो बिल्कुल कैंपेन करें। मैं ऑफिस बेरर हूँ, मैं कैंपेन करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कैबिनेट स्लॉट नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव में नहीं हूँ। तो ये मरियम नवाज साहबा तशरीफ लाई तो उनको तो नहीं आने देना चाहिए था।
मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी हेड है, वो ज़रूर आते, वो कंपेन करते। फिर कश्मीर अफेयर्स का जो मिनिस्टर है उसकी इंटरफेरेंस है, क्योंकि कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर जो है डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे वो इंचार्ज समझा जाता है, और उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इश्यूज होते हैं। और फिर जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए, मैं समझता हूँ वो भी इलेक्शन लॉज की वायलेशन थी। और फिर कल यहाँ पे वो ग्रीन बसेस उन्होंने भिजवाई, उस पर भी मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि ये आप अपनी कस्टडी में ले लें। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस नहीं हो सकते, इसको तो फिर पॉलिटिकल ब्राइब कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि उनको प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे इलेक्शन जो कैंपेन थी उसमें अनाउंस करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी, या तो शेड्यूल आने से मदद करना चाहते थे ज़रूर करें। 10 अगस्त के बाद अगर वो इस खत्ते के अवाम की वो खिदमत करने जाते हैं वो ज़रूर उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन बुनियादी बात ये जो है, आज मैं मुजफ्फराबाद में बैठ के महसूस करता हूँ कि यहाँ के लोगों को वो ये 8 बसें नहीं चाहिए थी। यहाँ के लोग जो है ना वो आटा को तरस रहे हैं। आपने पाबंदी लगाई हुई ट्रांसपोर्टेशन पे आटे के लिए, गंदम के लिए, और ये इशू KPK में भी है। यहाँ पे एडजॉइनिंग KPK